ओके है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तो ये कृष्ण नाम अष्टकम है। श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी महाराज उनके लेक्चर में कहते हैं कि अगर हम लोग हमारे जो जपा है उसको हम लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको हम लोग सुधारना चाहते हैं, तो ये जो नाम अष्टकम है इसको हम लोगों को कीर्तन करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, इसके बारे में सुनना चाहिए। तो ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, जिन्होंने उपदेशामृत लिखा है, तो उन्होंने खुद इस हरि नाम के ऊपर ये 8 श्लोक उन्होंने लिखा है। तो हम लोग देखते हैं कितना हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हैं। आप अभी कुछ श्रवण करेंगे और फिर शाम को कुछ श्रवण करेंगे। ओके, तो आप लोग ये श्लोक जो है, पहला वाला श्लोक आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दूती निराजित पाद पंकजान्त ओई मुक्त कुलेर उपासमाना परितस्तां हरिनाम संश्रयामि। तो अक्षय प्रभु, अगर आपको मिलता है, इसको सॉन्ग को मिल जाएगा मेरे ख्याल से, तो आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। उसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ, बांग्ला में है। हे हरिनाम, তুমি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ থেকে অভিন্ন বলে নিখিল উপনিষদ রূপ রত্নমালার কিরণ দ্বারা তোমার পাদপদ্মের নখর সমূহ নিমজ্জিত হচ্ছে। হে হরিনাম, তুমি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ থেকে অভিন্ন বলে নিখিল উপনিষদ রূপ রত্নমালার কিরণ দ্বারা তোমার পাদপদ্মের নখর সমূহ নিমজ্জিত হচ্ছে। অর্থাৎ সমস্ত বেদগণ তোমার পাদপদ্ম প্রান্তেরও মহিমা কীর্তন পূর্বক স্তব করছে এবং যোগী ঋষি প্রভৃতি মুক্ত পুরুষগণও তোমার উপাসনা করছেন। অতএব আমি সর্বতোভাবে তোমার आश्रय ग्रहण करছি। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दूती निराजित पाद पंकजान्तो। तो जो निखिल श्रुति है, श्रुति स्मृति पुराण उपनिषद, ये जितने प्रकार के जो शास्त्र हैं, ये सारे प्रकार के जो शास्त्र हैं, ये जो हरिनाम के जो चरण कमल है, हरे कृष्ण महामंत्र की जो चरण कमल है, तो इस महामंत्र की चरण कमल की जो दूती है, दूती मतलब प्रकाश, भगवान के चरणों से दिव्य ज्योति निकलता है। तो उस ज्योति की उपासना करते हैं। जो जितने प्रकार के जो शास्त्र है, ये सारे प्रकार के शास्त्र भगवान नाम के चरणों की, भगवान के पूरे शरीर का छोड़ दीजिए, भगवान के नाम के चरणों की जो ज्योति है, दूती है, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तव करते हैं। क्यों? क्योंकि हरि नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान के जो नाम है भगवान से अभिन्न है, इसलिए सारे जो शास्त्र हैं, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, जो श्रुति स्मृति जितने भी शास्त्र हैं,
भगवान नाम की चरण कमलों की दूती के उपासना करते हैं। तो तो समस्त शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, उपनिषद, पुराण, अगर आप पढ़ेंगे हर श्लोक में या थोड़ा बाद ही आपको भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन आता है। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार जो जो शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं, जो दिव्य शास्त्र ग्रंथ हैं, ये जस्मिन पति श्लोकम अबुद्धमत्योपि नामानि अनंत जसम की तानि जत छिन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो ये जो आध्यात्मिक शास्त्र ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, जो वैदिक शास्त्र ग्रंथ है, ये आम जनता के पापमय जीवन में एक विप्लव लाता है। क्यों विप्लव लाता है? क्योंकि इसके हर श्लोक में जस्मिन पति श्लोकम अबुद्धमति अपि नामानि अनंत जसम की तानि जत, भगवान के नाम और जश, भगवान के गुण हर श्लोक में गाया गया है। और इसलिए छिन्नन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, जो साधु व्यक्ति है, जो महात्मा गण है, उस भगवान के जो नाम, भगवान के जश, भगवान की ऐसे दिव्य शास्त्र ग्रंथ का छिन्नन्ति श्रवण करते, गायन्ति गाते हैं, और गृह्णन्ति उसको सीरियसली अपने जीवन में बहुत गंभीरता के साथ अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हर शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा कीर्तन किया गया है। क्यों भगवान के नाम की महिमा क्यों कीर्तन किया गया है? क्योंकि भगवान के नाम ही एसेंस है, भगवान के नाम ही सार है। अगर आप पूरी शास्त्र ग्रंथ को अध्ययन किया लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके जो ज्ञान है ये केवल थ्योरी है। आपका जो ज्ञान है ये शुष्क ज्ञान है। आपका जो ज्ञान है वो गाधा के बोझ उठाने की बराबर है। गाधा बहुत बोझ उठाता है और इस प्रकार दिन रात मेहनत करता है। उसी प्रकार कुछ प्रकार के लोग होते हैं, बहुत अलग अलग किताब पढ़ते हैं लेकिन भगवान की आश्रय नहीं लेते हैं। तो इसको कहते हैं भारवाही। जो मैटेरियलिस्टिक पीपल जो होते हैं, तथाकथित जोगी लोग होते हैं, भारवाही, बहुत ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त लोग हैं सारग्राही, भारवाही और सारग्राही। समझ में आ रहा है? तो सारग्राही को पता है कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है। ये जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत ज्ञान, किनके उद्देश्य क्या है? इनके उद्देश्य है कि भगवान की आश्रय ले हम लोग, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, क्योंकि हम लोग भगवान के नित्य दास है। तो अगर हम लोग बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किए, बहुत सारे लेक्चर अटेंड किए, यूट्यूब, फेसबुक, इधर उधर बहुत सारा लेक्चर सुने, लेकिन भगवान के नाम जप नहीं कर रहे सीरियसली, 16 माला कम से कम नहीं कर रहे हैं हर दिन, तो इतने सारे लेक्चर सुन के कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी शास्त्र हैं भगवान की नाम की महिमा कीर्तन कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं, जितने भी शास्त्र हैं, एक व्यक्ति है जो वेदा पर्सोनिफाइड, वो एक व्यक्ति है। तो वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग शास्त्र का अध्ययन करके शास्त्र का जो लक्ष्य है उसको मिस कर जाएंगे। इसलिए कृष्ण कहते वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य,
वेद का ज्ञातव्य विषय जो है वो मैं हूं, कृष्ण बोलते हैं। वेदों का अध्ययन करने की उद्देश्य है मेरे को जानना। और इसका अर्थ है कि अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, इसका मतलब आपने सारे शास्त्रों को जान लिया है, क्योंकि वेद की उद्देश्य है भगवान को जानना। और जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उसका मतलब है भगवान को जान चुके हैं, शास्त्र को जान चुके हैं। तो इसलिए शास्त्र में हर समय थोड़ी थोड़ी बात या हर श्लोक में भगवान की नाम की महिमा, भगवान के नाम की चरण कमलों की स्तुति की उपासना कर रहे हैं। सारे पुराण उपनिषद उनकी स्तुति कर रहे हैं, स्तव कर रहे हैं। क्यों? ये सिखाने के लिए कि भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। ये रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और फिर आगे दो लाइन में कह रहे हैं, वही मुक्त कुले रूपास्यमानां परितस्ताम हरिनाम संश्रयामि। तो वही मुक्त कुले उपास्यमाना, केवल निखिल उपनिषदी भगवान के नाम की दूती का उपासना नहीं कर रहे हैं, चरण कमल की उपासना नहीं कर रहे हैं। जो मुक्त पुरुष है, अभी शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान की शरणागत कौन होते हैं? जो बद्ध अवस्था में है, जो मुक्त होना चाहते हैं, है कि नहीं? अभी इस श्लोक में कह रहे रूप गोस्वामी पाद, अरे उसका बात छोड़ दीजिए। जो मुक्त पुरुष हैं, अरे जो मुक्त हो चुके हैं, जिस भौतिक जगत के भव बंधन से मुक्त हो गए हैं, वो लोग भी वही मुक्त कुले उपास्यमानाम, वो लोग भी आपकी उपासना कर रहे हैं। परितस्तां हरिनाम संश्रयामि, वो लोग भी आपका आश्रय ले रहे हैं। और इसलिए संश्रयामि, इसलिए मैं भी परितस्तां हरिनाम, हे हरिनाम प्रभु, मैं भी आपका शेल्टर ले रहा हूं, मैं भी आपका आश्रय ले रहा हूं। तो जो बद्ध जीव है और जो मुक्त जीव है, दोनों का ही आश्रय है भगवान की नाम। ऐसे नहीं कि अभी हम लोग बद्ध अवस्था में है, भौतिक जगत में है, इसलिए भगवान के नाम जप करके जप कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, और उधर जाके हम लोग सोए रहेंगे, उधर जाके हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो लोग उधर हैं वो लोग भी भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो आध्यात्मिक जीवन है और आध्यात्मिक जगत, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। इधर चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, हम लोग भी हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो एक्टिविटी इज सेम, बट चैतन्य महाप्रभु इज चैंटिंग एंड डांसिंग इन लव ऑफ गॉडहेड। प्रेम में वो हरिनाम कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम जागरूक नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग साधन कर रहे हैं। लेकिन एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। तो साध्य और साधन दोनों में कोई पार्थक्य नहीं है। साधन और साध्य जो प्राप्त करना है, कोई पार्थक्य नहीं। चैतन्य वो दे दिया है, कृष्ण प्रेम दे दिया है हरिनाम के द्वारा। अभी इसको आप अच्छे से अनुशीलन करके आप भगवान के प्रति प्रेम को पुनर्जागरित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रेगुलरली अच्छे से श्रद्धा के साथ साधन हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। जिस प्रकार निखिल उपनिषद वो लोग हरिनाम की दूती का चरण कमलों की पूजा कर रहे हैं, और मुक्त पुरुष गण, महात्मा गण, शिव जी, ब्रह्मा जी, पांडव गण, ये लोग मुक्त पुरुष है। तो जो भौतिक जगत में भोग की इच्छा नहीं करते हैं, वो मुक्ति की कामना करते हैं। और जो मुक्त पुरुष हैं, जो लोग इस भौतिक जगत के कोई भी भौतिक विषयों के प्रति आकर्षित नहीं है, वो लोग हरिनाम के प्रति आकर्षित है। इसका मतलब है कि हरिनाम जो है इस भौतिक जगत के जो आकर्षण है, मिथ्या आकर्षण, उससे परे है। भगवान की जो नाम है, भगवान के नाम आध्यात्मिक तरीके से
आध्यात्मिक तरीके से बहुत ही आकर्षणीय है। इसलिए जो भौतिक जगत के प्रति जो लोग आकर्षित नहीं है, वो लोग कैसे हरिनाम के प्रति आकर्षित हो रहा है? वही मुक्त कुले उपास्य माना बोला जा रहा है। जो मुक्त पुरुष है वो लोग उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हरिनाम उससे आकर्षणीय है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? नहीं तो मुक्त कुले उपास्य माना, चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ डिस्कशन हो रहा था और उधर आत्माराम भार्स के ऊपर चर्चा हो रहा था। सार्वभौम भट्टाचार्य आत्माराम, भगवान आत्माराम है, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, और भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। तो चैतन्य महाप्रभु उस आत्माराम भार्स को 26 तरीके से वर्णन किया, उसका 26 तरीके का अलग अलग मीनिंग निकाला। आत्माराम सार्वभौम भट्टाचार्य 9 तरीके से निकाला था। तो उधर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो मुक्त पुरुष है, भगवान कैसे निराकार हो सकता है? अगर मुक्त पुरुष भी आकर्षित होते हैं, जो भौतिक जगत के किसी विषय के प्रति आकर्षित नहीं है, वो लोग भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब है कि जरूर भगवान के नाम दिव्य रस और दिव्य गुणों के द्वारा विभूषित है। तो इसलिए ऐसे मत सोचिए कि भगवान के नाम केवल शब्द है। हमारे वॉइस के डिवोटीज कहाँ सोए हुए हैं? राहुल प्रभु, सुमित प्रभु छुपे हुए हैं क्या? छुपा रुस्तम। तो इसलिए हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के नाम कोई शब्द है। भगवान के नाम, भगवान की अचिंत शक्ति के द्वारा भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। इसलिए हमें उस भगवान के नाम की आश्रय लेना चाहिए। तो ये पहला श्लोक का मीनिंग है। दूसरा श्लोक है, सेकंड श्लोक, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, हाँ, बहुत सुंदर है। जय नाम धेया मुनि वृंद गेया, जनरंजनाय परमाक्षराकृते, जनरंजनाय परमाक्षराय, तम्नादरादपि मुनिगुदिरितं, तम्नादरापरि मुनिगुदिरितं, निखिल उग्रताप पटलिं विलुप्ससि, निखिल उग्रतस्य। ओके, तो मैं बांग्ला में इसका मीनिंग पढ़ देता हूं पहले। हे कृष्ण नाम मुनिगण सर्वदा তোমাকে কীর্তন করছেন, তুমি নিখিল জনমণ্ডলীর চিত্ত বিনোদার্থে পরম অক্ষর রূপ আকৃতি অর্থাৎ বিগ্রহ ধারণ করেছ, এবং অবহেলা পূর্বক যদি কেউ তোমাকে একবার মাত্র উচ্চারণ করে তাহলে তুমি তার ভীষণ পাপ রাশি ধ্বংস করে থাকো। হরি বল। অতএব हे नाम তোমার জয় হোক। हरि बोल। बहुत सुंदर है। जय नामो ध्येय मुनि वृंद गेय, जनरंजनाय परम अक्षराकृते। हे हरि नाम आपकी जय हो। जय नाम ध्येय मुनि वृंद गेय, मुनिगण आपके महिमा का कीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि जनरंजनाय परम अक्षराकृते। जन मतलब आम जनता, आम जनता के रंजनाय, उनकी आनंद विधान करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए चैतन्य महापुरुष हरिनाम संकीर्तन का शुरुआत किया। और सब लोग अगर हरिनाम संकीर्तन में जब भाग लेते तब नाच के पागल हो जाते। हमारे वॉइस में बीच बीच में देखते भक्त लोग पागल के जैसा नृत्य करते हैं, और कुछ भक्तों कीर्तन ऐसे कीर्तन करते ही रहते हैं। और हाँ, कभी कभी जैसे हम लोग संडे हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो पूरा टेम्पल हॉल में सब लोग धड़ाधड़ नाचते रहते हैं। तो
हाँ, तो एक लगता है कि दूसरे कुछ दुनिया में हम लोग आ गए हैं। तो जब हम लोग एक साथ कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, तो दिव्य आनंद का अनुभव होता है, चिन्मय सुख का अनुभव होता है। तो जो हरि नाम, हाँ, भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं आम जनता को आनंद देने के लिए। तो इसलिए मुनिगण भगवान की नाम की जय जयकार कर रहे हैं, मुनिगण ऋषिगण भगवान की नाम की जय जयकार कर रहे हैं। जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परम अक्षराकृते। तो इसलिए भगवान परम अक्षर, द एब्सोल्यूट लेटर, परम अक्षर के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। हाँ, भगवान नाम के रूप में अपने आप को प्रकट किए हैं, इसलिए आम जनता को, हाँ, बद्ध जीव को आनंद प्रदान करने के लिए। फिर बोल रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, तम नादरादपि मुनि गुदिरितम निखिल उग्रतापो पटलिम विलप्सोसी। फिर रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति तमना दोरादपि, आदर बिना, बिना आदर के साथ एक बार आपका नाम का उच्चारण करते हैं, हाँ, अगर कोई व्यक्ति, हाँ, कोई आदर के बिना भी अगर आपका नाम का उच्चारण करते हैं, तो आप क्या करते हैं, निखिल उग्र तापो, उनके जो उग्र ताप है, उनके जो दुख है, दुख का कारण क्या होता है, पाप, पाप का कारण क्या होता है, अज्ञान, अज्ञान के कारण लोग पाप करते हैं। अच्छे से सुनिए, अज्ञान के कारण लोग पाप करते हैं, और पाप के कारण क्या होता है, पाप का फल दुख भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की नाम को उच्चारण करते हैं एक बार भी, और वो भी बिना आदर के साथ, तो भगवान की नाम क्या करते हैं, उनके निखिल उग्र तापम पटोलिम बिलोप्सोसी, उनके जितने भी पाप राशि है, हाँ, उसको ध्वंस कर देते हैं। हाँ, उनके निखिल पाप मतलब अनलिमिटेड सिन। जैसे हम लोग युधिष्ठिर महाराज और भीम के पास टाइम को सुन रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम को भेजा, देखा कि अरे कौन बुला रहे हैं, देख के आओ। तो भीम जी ने देखा कि जो जमीन है, जमीन के बाउंड्री जमीन को खा रहे हैं। और फिर भीम जी ने देखा कि हाँ, एक पात्र से 3 पात्र पानी भर गए, लेकिन 3 पात्र से एक पात्र नहीं भरा। और फिर भीम जी ने देखा कि एक सुई के जो छेद है, सुई के छेद से एक हाथी निकल गया, लेकिन हाथी का पूंछ अटक गया। और फिर देखा कि भीम जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस बहुत बड़ा पहाड़ को एक आदमी एक धागा से खींच के लेके जा रहा है। तो भीम जी ने तो अरे शौक हो गया, अरे क्या हो रहा है ये सब। तो युधिष्ठिर महाराज को आके बोला, तो भीम जी को समझ में नहीं आया, क्योंकि भीम जी का थोड़ा सा बुद्धि कम है, लेकिन शक्ति ज्यादा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कलियुग का सिम्टम। तो कलियुग का सिम्टम क्या है, कलियुग का सिम्टम है कि कलियुग में जो रक्षक होंगे वो भक्षक होंगे, जो बाउंड्री है वो जमीन को खाएगा। और फिर एक पिता 4 बच्चे का पालन करेंगे, लेकिन 4 बच्चा उस पिता को ओल्ड एज होम में भेज देंगे। ये कलियुग का सिम्टम है। तीसरा सिम्टम है कि सुई के अंदर से हाथी निकल गया, लेकिन पूंछ अटक गया। मतलब बड़ा बड़ा चोर जो होता है, बड़ा बड़ा जो मंत्री लोग, वो निकल जाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने कुछ लोगों को पकड़ा था ना, और उसको पकड़ने के बाद उसको पनिशमेंट नहीं दे पाया। हाँ, इतना सारा पॉलिटिकल ये हुआ वो हुआ, वो लोग निकल गए। लेकिन छोटे छोटे जो चोर होता है वो फंस जाते हैं, वो पकड़ा जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो चोर होते हैं, हाँ, ये केलेंकारी वो केलेंकारी, हाँ, तो कलियुग का सिम्टम है। और चौथा सिम्टम है कि एक बड़ा बहुत बड़ा पहाड़ है, और एक व्यक्ति धागा से लेके जा रहा है। तो पहला जो सिम्टम है नेगेटिव सिम्टम है, और लास्ट सिम्टम है पॉजिटिव सिम्टम है।
तो कलियुग दोषों का समुंदर है, लेकिन कलियुग में एक अच्छा गुण है। वो क्या है? अगर एक कलियुग में लोगों की पाप जो है पहाड़ के जैसा है। इतने प्रकार के पाप हम लोग कर रहे हैं हर क्षण, शरीर और वाक्य और मन के द्वारा पाप कार्य कर रहे हैं, पाप की चिंता कर रहे हैं। और हर चीजों में दोष भरा हुआ है, बहुत प्रकार के पाप के पहाड़ है। लेकिन उस पहाड़ को आप ध्वंस कर सकते हैं केवल भगवान के नाम के द्वारा। केवल धागा से पहाड़ को खींच सकते हैं। धागा से पहाड़ खींचा जा सकता है? नहीं खींचा जा सकता है। लेकिन एक कलियुग की विशेषता है, ये हरिनाम की विशेषता। अगर कोई हरिनाम को उच्चारण करते इवन अवहेला पूर्वक भी, तो ये जो हरिनाम है ये उनके पहाड़ समान पाप को ध्वंस करता है। उदाहरण अजामिल, कितने पाप किए थे, लेकिन मृत्यु के समय उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया। और भगवान के नाम के द्वारा उनके सारे पाप नष्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हाथी स्नान के जैसा करेंगे, जैसे कल हम लोग क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि हरिनाम करेंगे और पाप करेंगे, हरिनाम करेंगे और पाप करेंगे। जैसे लोग नदी में नहा के आते हैं और फिर जैसे हाथी नहा के आते हैं, फिर आके धूल अपने शरीर में डाल देता है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि तो फिर नाम अपराध हो जाएगा। तो हमारे जितने भी पाप हैं आप सारे हरिनाम को ध्वंस कर सकते हैं। इवन अगर वो व्यक्ति आदर पूर्वक जप नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आदर पूर्वक जप नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप आदर पूर्वक जप नहीं करने से ऐसा फल होता है, तो आदर पूर्वक जप करने से क्या फल मिलेगा? अगर पूतना ने भगवान के अपने स्तन में जहर लगा के लाया था कृष्ण को मारने के लिए, और उस पूतना को भगवान ने मातृगति प्रदान किया, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर भगवान के पास अगर कोई व्यक्ति ऐसा भावना से आते हैं और उसको भगवान मातृगति प्रदान करते हैं, तो फिर भगवान उनके भक्तों के लिए क्या प्रदान करेंगे? भगवान के भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं देंगे अगर पूतना को मातृगति प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार अगर अनादर पूर्वक जप करने से भी भगवान उनके सारे पाप राशि ध्वंस कर देते। तो अगर आदर पूर्वक जप करेंगे तो आपको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, आपको भगवान की दिव्य संग प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं द्रौपदी के पास ऋणी हो गया। द्रौपदी जब मेरे को पुकारा, अपने 2 हाथ उठा के पुकारा, तो मैं द्रौपदी के प्रति ऋणी हो गया। मैं सोचने लगा द्रौपदी का ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं। तो तब मैं द्वारका में रह नहीं पाया, तुरंत मैं इधर आ गया। तो भगवान अपने आप को ऋणी समझते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करते। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि हरिनाम का भगवान के मुनिगण कहते हैं कि भगवान के नाम की जय जयकार हो, क्योंकि भगवान आम जनता को आनंद देने के लिए परम अक्षर के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसलिए ये जो भगवान के नाम कोई साधारण अक्षर नहीं है, शब्द ब्रह्म है, तारक ब्रह्म है, जो लोगों को तार सकता है। और भगवान के जो नाम कोई अगर एक बार उच्चारण करते हैं तो निखिलो उग्रतापम पटलिंग विलक्षसी, उनके जो उग्र ताप है, पाप कर्म के जो फल है, उसको भगवान के नाम ध्वंस कर देते रहे। तो इसलिए आज पांडव निर्जला एकादशी है, बेस्ट डे चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम जप करने की सर्वश्रेष्ठ दिन है। एकादशी के दिन अगर कोई भगवान के नाम का जप करते हैं, उनको 13,000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दूसरे दिन हरिनाम जप करके जो फल प्राप्त होगा, एकादशी के दिन आपको 13,000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो सोचिए आपका बैंक अकाउंट कितना हो सकता है। तो इसलिए बिग ऑफर लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और इसको ग्रैब करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा उतना भर लीजिए अपने बैंक अकाउंट में।
और ये जो बैंक अकाउंट है ये इटर्नल परमानेंट बैंक अकाउंट है, सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा पूरे। आप जब भगवत धाम जाएंगे तो भगवान कहा, अरे आपने ये एकादशी पालन किया था, आपने इतना माला किया था मेरे लिए, आपने निर्जल उपवास किया था मेरे लिए, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, आइए मेरे धाम में। ऐसे करके आपको आलिंगन कर लेंगे राहुल को। जैसे भगवान गोप कुमार को आलिंगन करते जब गोप कुमार रिटर्न जाते भगवत धाम। इसलिए आप भी अगर भगवान के नाम का जप करेंगे, आपके लिए क्या अपेक्षा कर रहे हैं उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो लेट अस वी टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हम लोग भक्त के संघ में हैं ऑनलाइन के द्वारा, और इस संघ का फायदा उठाइए, बहुत ध्यान पूर्वक जप करिए। जैसे मैंने कहा, अगर आप 16 माला 25 माला 30 माला के बाद आप जप का रस को आस्वादन करना चाहते हैं तो आपको ध्यान पूर्वक और सेवा भावना के साथ, कृष्णा मेरे को आपके सेवा में लगाइए। अगर आप जप करने के समय अलग अलग चीजों का चिंतन करते रहेंगे, वो पेट में चूहा दौड़ रहा है, वो कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा जब के बाद ही सो जाऊंगा मैं, और फिर आज कुछ खाया नहीं, और मेरे को इधर देखना है, आज मोबाइल में थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ, ये सब उल्टा सीधा सोचते रहेंगे। और अगर आप भगवान से पास भौतिक चीज मांगे कि भगवान मेरे को पैसा दे दीजिए, भगवान मेरे को गर्लफ्रेंड दीजिए, भगवान मेरे को ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो फिर आपको भगवान की उपस्थिति नहीं अनुभव होगा। भगवान भक्त वत्सल है। तो अगर आप भक्ति के साथ, सेवा भावना के साथ कि कृष्णा राधा रानी है, बलराम मेरे को आपकी सेवा में लगाइए, तो भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे और आपको भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है इसका अनुभव होगा। ओके, सो विल चैंट टिल 3 o'clock. Is it okay for everybody? ओके प्रभु जी। तो 3 से 4 बजे के बीच में जो लोग रेस्ट लेना चाहते हैं आप लोग रेस्ट ले सकते हैं। ऐसे एकादशी के दिन में ज्यादा रेस्ट लेना नहीं चाहिए। So we'll chant 1.5 hour. हरि बोल, क्या हो रहा है? No need to show. Okay, bro. ओके, तो मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने चैट बॉक्स में आपका चैंटिंग कितना माला किए हैं उसमें यही लिखा है।